आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया कि जो मुल्क के अंदर एक सियासत हो रही है, हुकूमत, अपोजिशन, मद्दे मुकाबिल पीटीआई का लॉन्ग मार्च का फिर एक बार आगाज़, और इसी दौरान एक बड़ी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें अहम बातें सामने आई हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया कि इस पूरे सियासी लड़ाई में इदारे को टारगेट और अदब पर रखा गया है। इस पर बात हुई है जो कोर कमांडर्स हैं उनके घर के बाहर जिस तरह की सूरत-ए-हाल बनाई गई है, इस हवाले से भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है। साथ ही मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन ये वगैरह, इस हवाले से तो खैर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन या वहाँ से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि मैं भी इसमें हो, लेकिन हम फोकस करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के कि ये एक अहम खबर आ रही है कि कुछ ये राय भी रखी गई है कि मुल्क को स्टेबल करने के लिए कोई दरमियाना रास्ता निकालने के लिए फिर से जो है ब्रिज का किरदार अदा करना पड़ेगा। तो ये एक ज़राए जो हमारी मालूमात है, जो हमारे ज़राए इस्लामाबाद में है, तो हमें बता रहे कि इस पर बात हुई है और इस हवाले से सदर मुमलिकत एक बार फिर मुतर्रिक हो गए हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सही सरबाज सही, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये बहुत एक तवील कॉन्फ्रेंस थी और अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें दो चीज़ें अहम बताई कि एक तो ये कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो बयानिया बनाया गया है इदारे के खिलाफ, और दूसरा जो है पॉलिटिकल ब्रिज के हवाले से इस तरह ये एक इतला है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस एक रेयर कॉन्फ्रेंस थी जिसका प्रेस रिलीज इशू नहीं हुआ पहली मरतबा। आईएसपीआर ने ये कॉन्फ्रेंस में लोगों की इससे मजीद जो है लोगों के अंदर एक तजस्सुस और एक जो रूमर्स हैं, अब कल इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे रात तक कि कोई प्रेस रिलीज इशू होगा। इससे और भी ज़्यादा जो है लोगों के अंदर शकूक व शुबात पैदा हुए। जिस तरह आपने कहा कि हालांकि आर्मी चीफ ने पहले कह दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ये बातें वो पीटीआई के सर्कल में, जो पीटीआई के मीडिया के लोग हैं या सोशल मीडिया में ये बातें प्लांट की गई हैं या रखी गई हैं कि एक्सटेंशन होगा, क्योंकि वो रीज़न ये देंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक आर्मी चीफ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि अचानक से वो प्राइवेट जेट पे शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने के। तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, और दूसरा इमरान खान ने कल एक और अटैक कर दिया कि मैं एक और सीनियर आर्मी मैन का और नाम मेरे पास है जो बिल्कुल इसके पास कितने नाम है ये पता नहीं है। तो कल उसने, लेकिन जिस तरह से देखे शाहनवाज, कोई इस तरह की जो हमने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से चीज़ों को नहीं देखा कि एक आदमी इस तरह से जो है वो डटा हुआ है और मुस्तकिलन वो जो है अटैक कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पे भी अटैक कर रहा है, वो सब पे अटैक कर रहा है। इस वक्त तो हुकूमत उसके सामने तो कुछ भी नहीं, उससे तो बाकायदा इदारे, और अभी तक उसने इस्लामाबाद को पैरालाइज किया हुआ है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल हो गई हैं कि भाई ये जो तो पूरा बंद कर दिया है, 2 दिन के लिए स्कूल बंद। यही सूरत-ए-हाल एक अजीब व गरीब सूरत-ए-हाल की तरफ जा रही है, और ये जब तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, अब उसमें भी बड़ी चीजें हैं कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर साहब आएं, और जब तक उनको एक्टिंग वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ी बातें, बड़ी चीजें हो रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है कि एक्सटेंशन के मामले पर उसने कहा था कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये नवाज शरीफ का अब तक इत्तलात। ये तो कल जो वो पेशावर गए आर्मी चीफ, तो वो सबको पता था कि वो एक फेयरवेल जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि वो एक सेरेमनी होती है कि वो लोगों से मिलते हैं। तो ये तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि ये जाएंगे, नया कोई आर्मी चीफ आएगा। लेकिन कल के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो
चीज़ें हुई हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोगों ने सुना है कि ये बात की है कि अभी तक तो पता नहीं, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान के फेवर में हुई है, इमरान खान के खिलाफ हुई है। इस तरह से भी जो है वहाँ अच्छी खासी डिबेट भी हुई नहीं है। कहा कि इस मौजूदा करंट सिचुएशन में जो पॉलिटिकल अटैक किया जा रहा है इस पर शदीद जो है ना तमाम मुत्तफिक, क्योंकि इदारे को टारगेट जिस तरह बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है को कमांडर से और सारे फिर दूसरी बात ये क्योंकि कि आज एक को दो को निशाना बनाया जा रहा है, कल यही ऑफिसर आगे आएंगे, इनके पास ये ओहदा होगा, तो इदारा तो वही है, और इंस्टीट्यूट फिर तो एक वही है। अहम विजिट भी MBS की हो रही है सऊदी अरब के, वो भी 21 तारीख को उनका भी प्लान है इस्लामाबाद आने का। तो इस दौरान जो है और नहीं आपको क्या लगता है कि अब पॉलिटिकली जिस तरह मैंने कहा कि ये इतलात आ रही है कि पॉलिटिकली कुछ देखिए ये बात, हाँ ये पॉलिटिकली ये ब्रिज का किरदार अदा कर प्रेशर रहा है। जी बिल्कुल खबरें आई हैं, प्रेशर का किरदार प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं, ये बैकडोर चैनल से भी बातचीत चल रही है। तो ये बातचीत मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के लिए हो रही है कि ताकि वो जो पार्टीज हैं PDM वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि डेडलॉक है। जब तक ये जो उस वक्त सीज फायर होगा जब तक PDM और जब तक PTI दोनों ऑन बोर्ड होंगे। इन्होंने तो पहले कह दिया था कि भाई हम दोनों की आपकी बात करा देते हैं कि आप जो है मिल के फैसला करें कि इलेक्शन आपको कब कराने हैं। तो मैं शाहनवाज समझता हूँ कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का कुछ लोगों को पता है कि होने क्या जा रहा है। वो चंद चीजों पे है कि इस पे जो है तय करना है कि इलेक्शन कब होने, या तो फिर और ये सारी चीजें जो हो रही है ना वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट तक अच्छा है। आर्मी चीफ की ये एक्सटेंशन के हवाले से और तैनाती के हवाले से आप क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन का मामला होगा या नहीं होगा? ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा भाई ये फिलर और मुझे भी नहीं लगता है कि एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बरमला और DGISPR ने जिस तरह से बात की है, अब असल में ये बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अपॉइंटमेंट के लिए बातचीत हो रही है। हालांकि अपॉइंटमेंट वो जो आईनी हक है प्राइम मिनिस्टर का, और इस पे पहली मर्तबा लेकिन कोई जो है, और वो एक मिथ क्रिएट की गई है कि लोग जो हैं वो PTI के साथ हैं और लोग जो देखें इस हुकूमत के खिलाफ हैं, और जिस तरह से मार्च हो रहा है ये एक प्रेशर करने के लिए पहले भी एक कंटेनर में चढ़े थे इमरान खान साहब, और अब भी जो है वो कंटेनर में चढ़े हुए हैं, लेकिन इसका जो है रिजल्ट क्या आउट होता है ये किसी को पता नहीं। अच्छा सर, इस तमाम सूरत में हमने देखा काजी फायज ईसा, जैसे काजी फायज ईसा खुद गए सड़क खुलवाने के लिए, उन्होंने कहा कि कानून हाथ पे लिया जा रहा है, तो आप देख रहे कि एक सिटिंग जज वो आ रहे हैं हटा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं कि सूबाई हुकूमत खुद मुबैना तौर पर इस तमाम तोड़ फोड़ सूबे के अंदर हो रहे हैं उस पर मुलविस है, जैसे पंजाब हुकूमत हो या KP हुकूमत हो, कोर कमांडर्स के घर के बाहर या शाहराहों पर, तो आपको नहीं लगता तो गवर्नर राज लगाने की भी इस तरह की बाज़गश अब चल रही है? मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नर राज जो है, देखें आप देखें इस वक्त पंजाब हुकूमत टोटली PTI के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रही है। आपने देखा कि यकायक पंजाब हुकूमत भी उसके पास चली गई। वो पहले PDM वालों के पास थी, अचानक से एक सिलसिला हुआ उसको एक, तो लग ऐसे रहा है कि कोई सपोर्ट तो इमरान खान को कहीं से मिल रही है ना, के इंस्टीट्यूशन की या कहीं से कुछ हल्के ऐसे हैं कि उसको पंजाब पूरा ख्वाहिश पर FIR नहीं हुआ। देखिए वो वजीर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वजीर आला परवेज इलाही भी इस पर मुलाकात भी हुई इमरान खान के साथ कि वो, लेकिन उसने फिर कल जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास एक और नाम है और मैं उसको भी डिस्क्लोज, तो ये सारी चीजें देखें परवेज इलाही इस मामले पर साथ नहीं दे रहे और बिल्कुल ही उसने अपना प्रेशर रखा हुआ है, और ये जो सारी चीजें मुझे, और देखिए ना आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये आपकी हुकूमत है और आप पंजाब में हुकूमत है, दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात भी हुए, इमरान खान के साथ। अब वो जो प्रेशर बिल्डअप करने जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। नहीं, अगर आपको लगता है कि इसी तरह ये प्रेशर बिल्डअप करेगा कि वो अपने मनपसंद FIR ये वगैरह इस पर अगर आ जाते हैं, नहीं ये तो कॉम्प्रोमाइज होगा, ये प्रेशर परवेज इलाही नहीं ये अलग होंगे नहीं बिल्कुल ये प्रेशर टैक्टिक्स है। असल उसकी डिमांड कुछ और है, ये टूल बनाकर ये कर रहे हैं, लेकिन असल डिमांड उनके बहुत बड़े डिमांड है जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह। अब आप देखें कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कितनी गोलियां लगी,
कि जख्मी हुए हैं तो किस तरह, मतलब इस पे भी इस तरह से बातें आ रही हैं। फिर एक और चीज़ हो गई, मतलब रोज़ाना जो है मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है। अरशद शरीफ का एक नया आ गया कि उसको 3 घंटे तक टॉर्चर किया गया था, और उसको बिल्कुल रेंज से फायर किया गया। अब ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं कि लोगों को और जो है कंफ्यूज कर दिया है कि लोग जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि इनके जो पीटीआई का जो असल दो टारगेट है, एक आर्मी चीफ उनकी मर्जी का आना चाहिए और दूसरा वक्त पे इलेक्शन। सईद, आपने ये गुज़िश्ता रोज़ CNN को दिए गए इंटरव्यू को देखा, जब वो एंकर पर्सन खातून बार बार सवाल कर रही थी कि आप फौज को पाकिस्तान की एविडेंस नहीं देगा, तो इमरान खान ने कहा कि मैं वाहिद बंदा हूँ कि मैंने न्यूट्रल एम्पायर ले आया ये वगैरह। उसका सवाल कुछ और था और वो क्रिकेट की तरफ चला गया ये वगैरह। तो उसने एविडेंस भी पूछे ना कि आपके पास, आपने जो इन लोगों के नाम लिए आपके पास एविडेंस क्या है? उसने जवाब नहीं किया, मुझे अंदर से मालूमात मिल रही है। तो ये सारी चीजें प्रेशर टैक्टिक्स है। देखिए एक आदमी, इमरान खान वैसे गेम खेल रहे हैं कि वो कहते हैं कि बस देखिए ये चाह रहे हैं कि, लेकिन मेरे लिए देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो ना बने, ये अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ से बड़े क्लोज हैं। अब जाहिर है कि ये नहीं चाहते हैं कि वो जो नवाज से या जरदारी के सब क्लोज हैं वो आए। असल बात ये है। अच्छा सईद, आखिरी 2 मिनट आपका इस पर तज्जिया लूंगा कि एक गैर मौज़िबाना जो अब ट्रेंड चल पड़ा है, किसी का भी हो, खैर आजम स्वाति का हमें भी याद है कि मरियम नवाज ने जब कहा था कि खुफिया कैमरे लगाए गए थे मेरे वाशरूम तरफ, उसने जब जेल में थी, तो यही आजम स्वाति था। इन्होंने कहा था कि बद किरदार है, तो गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई थी। तो खैर वो भी काबिल मज़म्मत, लेकिन जो आजम स्वाति का वीडियो आ गया, फिर उसके बाद परवेज रशीद का, ये गैर मौज़िबाना जो ट्रेंड चल रहा है, हमने देखा कि जब से ये सियासत चल रही है तो गलीज़ से गलीज़ तरीन जो है वीडियोस, अब तो आला, पहले तो ऑडियो लीक था, अब तो गलीज़ मुबैना जो ये वीडियोस आ रहे हैं। सईद, ये इस सियासत को किस तरफ ले जा रहे हैं और ये नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर सारे, और किसी के हाथ पे आज मोबाइल है, देखिए कराची की एक पार्टी, हैदराबाद की एक पार्टी थी MQM, वो भी इसी तरह उसने एक सियासत को जन्म दिया तशद्दुद का। कराची के अंदर हमने देखा कि उन्होंने जमात इस्लामी के लोगों को मारा, पीपल्स पार्टी वालों को मारा यहाँ करा, और उसी तरह से हमने देखा ये PTI की हुकूमत जब से आई है, सोशल मीडिया के ज़रिए या जिस तरह से आपने कहा, उसने भी, देखें आपने जरदारी को जेल में डाला, आपने PMLN के लोगों को जेल में डाला, पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने जेल में डाला। और देखें पंजाब के अंदर शाहनवाज पॉलिटिक्स के अंदर एक कबाइलियत है, और वो कबाइलियत ये है कि इन्होंने भी आकर वो ही सिलसिले शुरू किए कि जो है लोगों को, अब ये चाहता है कि अब पाकिस्तान में देखें नैब बनाया, नैब ने क्या किया, नैब ने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और फिर इसके अलावा पहली मर्तबा PTI ने जो वल्गर सियासत थी, जो उसको जो है बाकायदा के तरीके से लोगों को गाली देना, लोगों के साथ बदतमीजी करना हमने देखा। हालांकि हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा कि जरदारी साहब के खिलाफ इतने प्रोग्राम होते थे, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहते थे पीपल्स पार्टी के लोग, इतनी बर्दाश्त होती थी। तो सियासत का मकसद ये है कि आप बहस करें, मुखालफत करें, डिबेट करें, इस तरह की चीज़ें फिर आपके ऊपर भी आएंगी। जिस तरह आपने कहा कि आजम स्वाति ने जब, और सब जो है ना, इमरान खान की जितनी भी वीडियो पुरानी है वो सब जो है चैनल के लोग, कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने परसों जो है उनकी पुरानी वीडियो जो है वो दिखाई। अब वो वही बातें वो खुद कर रहे हैं कि रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, कंटेनर पे ये होना चाहिए, आप रियासत की रेट को, ये वही बातें थी जो इमरान खान खुद कर रहे थे। ये तो शेवा रहा है हमेशा मरकजी जमातों का, जब नवाज शरीफ को निकाला तो उन्होंने भी जलसे जुलूस किए, तो ये इसी तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ एक दूसरे को, आप जब तक देखें इस मुल्क में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के, जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आप इसी तरह म्यूजिकल चेयर पे खेलते रहेंगे, फायदा कोई और उठाएगा, और आपकी लड़ाई में लोग जो है तमाशा देखेंगे, जो पीछे लड़ाने वाले लोग हैं। आपको अगर सियासत करनी है तो सियासत का मकसद कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना, आपको मिल बैठ के जो है एक, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा,
और इनसे भाई आप बात नहीं करोगे, पीछे आप बात कर रहे हो, बैकडोर चैनल पे आप बात करो, लोगों को बता रहे हो कि मैं बात नहीं करूंगा। और आपके पास जितने लोग आए इन्हीं पार्टियों से आए ना, और फिर वही लोग आपसे निकल के गए, फिर वो गद्दार हो गए। तो आपको जो है ना एक पॉलिटिकल, देखे इस मुल्क के अंदर लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस जमहूरियत ऐसे नहीं आई है। 1 यूनिट के खिलाफ कुर्बानियां दी है, दो लोगों ने 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल जेलें काटी हैं। आपको अच्छा ये इस तमाम सूरत में मार्शाल्लाह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, मार्शाल्लाह का तो हो ही नहीं सकता कि आप इतने डिपेंडेंट हो इंटरनेशनल वेस्ट के, कि आप जो है मुझे नहीं लगता है कि आप माशाल्लाह क्यों लगाएंगे, खुद ही हर चीज़ में उनका कंट्रोल है। और देखें शहबाज शरीफ ने आते के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतना पावरफुल बना दिया था कि उन्होंने एक लॉ अमेंड किया है जिसमें सारे उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई वो क्यों लगाएंगे जब आप सारी चीज़ें उनके ज़रिए कर रहे हो और उनके लोग आपके साथ हैं। और शहबाज शरीफ उनका तो मैं नहीं समझता हूँ कि शहबाज जो है एक ऐसा फेस है जो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, पहले से भी बजाय नवाज शरीफ के या किसी और के। तो वो क्यों मार्शाल्लाह लाएंगे? सही, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने बात की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो बनने वाले हालात की बातचीत की, अब देखते हैं बातचीत कहाँ पहुँचती है, क्या होगा आगे में मुस्तकबिल में। लेकिन फिर उसके साथ ही हमने ये लॉन्ग मार्च ये पहुँचेगी इस्लामाबाद, तो वहाँ क्या सूरत हाल बनेगी। इसके बाद जो ये वीडियोस का जो हमने ज़िक्र किया कि किस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, तो सब कान ही पकड़ रहे हैं। खुदा खैर करे कि ये आगे जाकर पता नहीं कोई किस किस के अब वीडियोस सामने आएंगे। अगर यही रवैये रहेंगे तो यकीनन एक तरफ से वीडियो लीक होगी तो दूसरी तरफ से भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल तमाम मामलात का हल सियासी है, चाहे जिस तरह हम गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के हवाले से ही बात कर रहे थे। जब तक मुल्क के अंदर तमाम इकाइयों को एक जगह बैठकर उनके हकूक़ दिए जाएंगे और सियासी जमातें खुद अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुआशी जिस तरह मीसाक मईशत की बात की जाती है, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। इसका सारा सब कुछ दारोमदार अमन से है, अंदरूनी खाना मामला से, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से मुझे शाहनवाज बलोच और सईद सरबाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।